Welcome to everyone. I hope you all had a chance to attend our last class where we discussed some of the basic terms, that is what is expense, what is expenditure, what is asset, what is receipts, who is the debtor for business, who is the creditor for business, and so many things we have discussed earlier. I kindly request everyone to stay consistent with this session as I will be taking you through the journey from basic to advanced level. It is important to understand each term thoroughly as well concept built upon the previous one. Let's make sure we move forward together step by step. So we start our part 2, basic accounting terms. The next term which mostly used in the business or accounting purpose, that is income. What is income for business? Income. Income means net result after deducting expense from revenue. What does it mean? ऐसे खर्चे, है ना, ऐसी इनकम, रेवेन्यू के बाद जो भी एक्सपेंस आप निकाल देते हो उसके बाद जो बचता है उसको हम इनकम बोलते हैं. ठीक है, जैसे किसी बिज़नेस की सेल 50,000 हुई है ना, आपके खर्चे उस बिज़नेस को रन करने के लिए या उस सेल को मेंटेन करने के लिए 30,000 हो गए, तो जो आपके पास बच गया वो है आपकी इनकम. ठीक है, जो भी रिज़ल्ट आपको एक्सपेंस निकालने के बाद रेवेन्यू से बचता है उसको हम इनकम बोलते हैं. ठीक है, किसी भी बिज़नेस की आय क्या होगी, है ना, जितना उसने कमाया और जितना उसने खर्च किया उसके बाद जो बचता है वो. देन आता है प्रीपेड एक्सपेंस. प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? एक्सपेंस पेड इन एडवांस बट बेनिफिट नॉट येट रिसीव्ड. ठीक है, सपोज ये आपने ये है आपका अकाउंटिंग ईयर, है ना, 31 मार्च, है ना, आपने यहाँ तक अपना रेंट पे कर दिया, जितना भी था आपने पे कर दिया. आपने अपने ओनर को कहा कि मैं नेक्स्ट 2 मंथ्स का एडवांस में पे कर रहा हूँ, है ना, 2 मंथ एडवांस में पे कर रहे हैं वो. ठीक है, तो ये 2 मंथ में जो एडवांस पेमेंट करी ये है प्रीपेड एक्सपेंस. ऐसे एक्सपेंस जो एक बिज़नेस कर देता है लेकिन उसको उसका बेनिफिट अभी तक मिला नहीं है, इन फ्यूचर मिलेगा, उन खर्चों को बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस. ठीक है, इन फ्यूचर जो रेंट पे किया है ऑनर के लिए उसका बेनिफिट कैसे मिलेगा, क्योंकि अभी वो उस रूम में रहा ही नहीं है, उसने वहाँ की जो भी बेनिफिट है वो लिए नहीं है उस रूम में रहने के. ठीक है, हो सकता है वो वहाँ पे अपना ट्यूशन सेंटर खोल रहा हो सकता है वहाँ पे कुछ वो स्टॉक रखता हो, वेयर हाउसिंग का काम करता हो, है ना, स्टोरेज रखता हो, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो उस चीज़ का उसने बेनिफिट अभी लिया ही नहीं है, तो ऐसे एक्सपेंस जो एडवांस में कर देता है बिजनेस लेकिन उसको बेनिफिट अभी मिला नहीं है उस चीज़ का. ठीक है, देन आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. क्या होते हैं? ऐसे एक्सपेंस दैट आर ड्यू, जो ड्यू हो चुके हैं पर पेड नहीं हुए हैं. ठीक है, क्या मतलब है इसका? देखो ये है 31 मार्च, है ना, अकाउंटिंग ईयर ख़त्म हो रहा है इस वक्त. ठीक है, यहाँ के बाद नया ईयर शुरू हो रहा है इन टर्म ऑफ बिजनेस. ठीक है, तो बिजनेस ने ना 8 मंथ का पैसा दे दिया. ठीक है, उसने रिमेनिंग 4 मंथ जो दिसंबर, जैन, फेब, मार्च उसका पैसा नहीं दिया, आउटस्टैंडिंग है वो. ठीक है, तो ऐसे खर्चे जिसकी उसने सर्विसेज ले ली है लेकिन उसने पैसा नहीं दिया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाते हैं. ठीक है, अब वो रह चुका है 31 मार्च तक वहाँ पे, या उसने अपना बिजनेस रन किया है 31 मार्च तक लेकिन उसने अपने खर्चे जो उसके खर्चे थे वो उसने पे ऑफ नहीं करे, ऐसे खर्चों को हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. आफ्टर दैट आता है कि व्हाट इज़ प्रॉफिट. प्रॉफिट का क्या मतलब है? एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल प्रॉफिट, है ना. प्रॉफिट वही है जो हमने पहले पढ़ा था इनकम के टाइम पे, है ना. इनकम कैसे निकालते हैं? जितना भी रेवेन्यू है उससे जितना भी पैसे हमने एक्सपेंस किया है उसको निकालने के बाद जो बचता है उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं. ठीक है, गेन क्या है? प्रॉफिट अर्न फ्रॉम नॉन रेगुलर एक्टिविटी, है ना. ऐसा प्रॉफिट जो बार बार रिकरिंग नेचर का नहीं है ना, जो इरेगुलर नेचर है, जो कभी कभी होता है, उसको हम गेन बोलते हैं. जैसे सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, है ना, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर ये क्या है? सेल ऑफ फर्नीचर एक होता है कि फर्नीचर का काम है, रेगुलर इन नेचर है ना, वो उसका यही काम है, तो वो क्या होगा? प्रॉफिट होगा, है ना. जब वो ओल्ड फर्नीचर को कभी साल में एक बार बेच रहा है ना, या फिर कुछ दिक्कत आ रही है तो बेच रहा है, तो
इस टाइम पे अगर उसको प्रॉफिट होता है तो उसको हम गेन बोलते हैं। हमने ये पीछे कल लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, ये जो सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर या सेल ऑफ ओल्ड एसेट होता है, ये कौन से नेचर का होता है, कैपिटल नेचर का या फिर रेवेन्यू नेचर का? ये होता है कैपिटल इन नेचर, कैपिटल रेवेन्यू है ना, मतलब ऐसा रेवेन्यू जो बार बार नहीं मिल रहा है लेकिन एक बार साल में कभी मिल जाता है ना, जब हम पुरानी एसेट को बेचते हैं तो कैपिटल इन नेचर होता है वो। देन आता है लॉस, एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर रेवेन्यू है ना, जब आपने जितना कमाया उससे ज़्यादा आप खर्च कर चुके हो तो वो क्या है, लॉस। फिर आता है स्टॉक। स्टॉक क्या है, जो भी अनसोल्ड गुड्स बिजनेस के पास अवेलेबल है उसको बोलते हैं स्टॉक्स है ना। एग्जाम्पल क्या है, क्लोजिंग स्टॉक गारमेंट शॉप का, कपड़े हैं क्लोथ के, कपड़े बचे हैं शॉप में तो वो क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है। अब टाइप्स ऑफ स्टॉक क्या है, आपके पास अभी स्टॉक में क्या हो सकता है, अगर आप बिज़नेस कर रहे हो या कोई बिज़नेस कर रहा है, जो भी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है ना, करियाने की शॉप में जो भी सामान है वो क्या है, स्टॉक है उसके पास। फर्नीचर की शॉप में जो भी फर्नीचर्स है अभी वो क्या है, स्टॉक है उनके पास। ओपनिंग स्टॉक क्या क्या मतलब है, ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक एट द बिगनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर। बिगनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर का मतलब 1 अप्रैल में जितना स्टॉक उनके पास शो हो रहा है ना। क्लोजिंग स्टॉक मतलब 31 मार्च में कितना स्टॉक उनके पास बचा है, कितनी चीज़ें बची है। रॉ मटेरियल का मतलब कच्चा माल जो प्रोडक्शन में यूज़ होता है ना। वर्किंग प्रोग्रेस जब गुड्स बन रही होती है, और फिनिश गुड्स जब गुड्स तैयार होती है फॉर सेल पर्पस है ना। जैसे कपड़ा बनता है, कपड़ा कॉटन से बनेगा, कॉटन की फिनिशिंग होगी है ना, स्पिनिंग होगी, कटेगा वो, फिर अकॉर्डिंग टू साइज़ वो बनेगा, फिर जाके फिनिश गुड्स तैयार माल फिर बेचने के लिए बनता है वो चीज़, ठीक है। देन आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट जो हम डे टू डे अपने जीवन में देखते हैं, मीनिंग रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज एक बिजनेसमैन ऑफर कर रहा है उसमें अगर वो कोई रिडक्शन दे रहा है ना, छूट दे रहा है किसी भी प्रकार की, तो उसको हम डिस्काउंट बोलते हैं। अब डिस्काउंट क्या है, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है, एक कैश डिस्काउंट होता है, दो तरह के डिस्काउंट होते हैं। ट्रेड डिस्काउंट होता है जब वो हम कोई चीज़ बल्क में ले रहे हैं है ना, सपोज हम 1 लाख का सामान ले रहे हैं तो उस पर 10% ऑफ कर दिया, ठीक है, 10,000 ऑफ कर दिया, 90,000 में वो सामान पड़ गया। तो ऐसे डिस्काउंट क्या है, ये सबको ही दिया जाता है, होल सेलर को दिया जाता है, होल सेल मार्केट है ना, होल सेल प्राइस पे है, वो क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है। कौन देता है, ये देता है सेलर देता है, जस्ट अ मिनट, सेलर टू बायर ऑन लिस्ट प्राइस पे देता है ना। ऐसे जो भी डिस्काउंट दिया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट, इनको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि ये सबको ही दिया जाता है जो भी होलसेल में सामान ले रहा है, ठीक है। और एग्जांपल क्या है, लिस्ट प्राइस अगर 10,000 है ना, ट्रेड डिस्काउंट 10,000 है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 9,000 है ना। सेलिंग प्राइस का मतलब जिस प्राइस पे वो बेच रहा है, ठीक है। दूसरा आता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट तब होता है जब किसी बिजनेस मैन को अर्ली पेमेंट चाहिए होती है, कैश है ना, जब वो चाह रहा है कि जो भी उसके ग्राहक है वो जल्दी जल्दी पेमेंट कर दे, मतलब विद इन अ टाइम 10 दिन या फिर 20 दिन या फिर 15 दिन या 30 दिन, ये जो भी उसमें मेंशन होगा, बस वो पेमेंट कर दे टाइम से, इसलिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है ना। लेकिन कैश डिस्काउंट को हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, जबकि कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं इनमें, बुक्स में, ठीक है। अब देखो इनवॉइस है, 5,000 का इनवॉइस है, ठीक है। अगर वो 10 दिन में पे करता है ना, 5,000 का सामान है कोई, ठीक है, अगर वो 10 दिन में पे करता है तो उसको 5% डिस्काउंट मिलेगा। बट इफ़ इन केस वो 10 दिन में पे करता है, अगर 11 दिन हो जाते हैं तो उसको 250 की छूट नहीं मिलेगी। ये है कैश डिस्काउंट, ठीक है। जब बिजनेसमैन चाह रहा है कि अर्ली पेमेंट हो जाए, इसलिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है। और ट्रेड डिस्काउंट बल्क में कोई सामान लेता है तो उस टाइम पे जो कंसेशन मिलता है, छूट मिलती है, उसको हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है। एक होता है बैड डेट्स। आई थिंक इसको बुरी देनदारियाँ नहीं बोलते होंगे, ये आप एक बार मैं भी चेक कर लूँगी। बैड डेट्स आर दोज अमाउंट विच आर ई रिकवरेबल फ्रॉम डेट, ठीक है। बैड डेट क्या होते हैं, देखो डेटर कौन होते हैं, सबसे पहले तो हमने समझा था कल की क्लास में, ये बिजनेस है ना, ये वो पर्सन है, ये वो पर्सन है, एक सेकेंड,
बिजनेस ने इनको पैसा दिया है ना, 10,000 पैसा दिया, बिजनेस ने पैसा दिया इस इंसान को, ए इंसान कोई। अब ये जो ए इंसान है इसने वापस किया ही नहीं है ना, और ना ही ये करने वाला है। बिज़नेस को पता चल गया है कि जो ए इंसान है वो पैसा वापस नहीं देने वाला बिज़नेस को, तो वो जो ए इंसान है वो बिज़नेस के लिए क्या हो गया, बैड डेट हो गया है ना, एक तरह से जिसका पैसा वापस नहीं मिलने वाला है ना। इफ़ अ डेटर owing 10,000 goes bankrupt and we cannot received it become bad debt। यही है जो डेटर होते हैं है ना, जिन्होंने बिज़नेस से पैसा लिया है उधार, अगर वो पैसा ना चुकाए बिज़नेस को और बिज़नेस को पता लग जाए कि हाँ उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो चुका पाएंगे पैसा, तो ऐसे केस में वो बैड डेट बन जाते हैं। ये होते हैं बैड डेट्स। देन आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज़ द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू वेयर एंड टेयर, पैसेज ऑफ टाइम और obsolescence। ठीक है, मतलब जो भी चीज़ें हमने खरीदी है उसकी कीमत एक टाइम के बाद कम होती जाती है ना। अ मशीनरी परचेज फॉर 1 lakh हैज़ लाइफ ऑफ 10 years, एवरी ईयर इट वैल्यू रिड्यूस बाय 10,000। डेप्रिसिएशन कैसे लगता है, क्योंकि हम उन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी वैल्यू कम हो रही है जब हम उन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं है ना। हम फर्नीचर यूज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो डे टू डे एक्टिविटी में हम यूज़ कर रहे हैं। अगर आप सोफ़ा यूज़ कर रहे हो, आज उसका प्राइस 20,000 है, तो कहीं ना कहीं अगर आप बाद में उसको बेचने जाओगे तो उसकी वैल्यू घटेगी। घटती क्यों है, पैसेज ऑफ टाइम है ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आज इतनी है तो कल कम हो सकती है ना। आप ओवर यूज़ कर रहे हो उसकी कंडीशन, उसकी वजह से। अब मोबाइल फ़ोन है, आज किसी मोबाइल फ़ोन की कीमत अगर 20,000 है और वो पुराना हो जाए, कोई नया मॉडल आ जाएगा तो उसकी कीमत कम हो जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ों की वजह से डेप्रिसिएशन होता है एसेट में। आई होप आपको ये जो बेसिक टर्म्स थी ये क्लियर हुई होगी है ना। नेक्स्ट क्लास में हम इसके MCQs डिस्कस करेंगे, और मैं चाहूँगी कि आप इससे पहले जो भी क्लासेस हुई है उनको भी देख लें, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया हो जाए कि बेसिक टर्म्स कॉमर्स में क्या क्या यूज़ होती हैं। रिमेनिंग जो टर्म्स है उसको हम आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको डेप्रिसिएशन क्लियर हुआ हो। बैड डेट क्या होता है, ऐसे डेटर जो पैसा नहीं दे सकते। अब डिस्काउंट क्या है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, स्टॉक्स कितने टाइप के होते हैं, लॉस क्या है, गेन क्या है। गेन है जो इरेगुलर नेचर का है ना, कभी कभी होता है। प्रॉफिट क्या है, रेगुलर नेचर का है, कभी भी हो सकता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, ऐसे एक्सपेंस जो हमें करने चाहिए लेकिन हमने अभी तक करे नहीं है और उसकी सर्विसेज हमने ले ली है पहले ही एडवांस में है ना। प्रीपेड एक्सपेंस, ऐसे एक्सपेंस जो हमने ऑलरेडी एक्सपेंस कर दिए है लेकिन उसका बेनिफिट इन फ्यूचर मिलने वाला है और अभी तक बेनिफिट मिला नहीं है। इनकम क्या है ना, रेवेन्यू से एक्सपेंस को जब हम हटा देते हैं, तो ये सभी चीज़ें और जो प्रीवियस क्लास में हमने चीज़ें डिस्कस करी थी वो सभी चीज़ें। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।